अब तो माधवदास जी महाराज जी की कीर्ति चौदिक फैल गई। अब मंदिर में जाने में भी कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि अब तो विशेष कीर्ति भी हो गई है। तो नित्य प्रति दर्शन करने जाया करते, जगन्नाथ भगवान के दर्शन किया करते। अब दोपहर में तो भीड़ लगती, दर्शन तो हो जाते, लेकिन मन की कुछ बातें, क्योंकि जगन्नाथ जी को औरों को भी समय देना है, तो मन की बातें मन में रह जाती। तो कभी कभी ऐसा होता कि रात को माधवदास जी मंदिर में ही रह जाते, सब लोग निकल जाते, वो मंदिर में ही रह जाते। कभी ऐसा होता कि पुजारियों को पता ही नहीं लगता, जब भगवान ही ना चाहे तो किसी को क्या दिखे, पुजारियों को पता ही नहीं लगता कि माधवदास जी मंदिर में रह गए। और कभी ऐसा होता, क्योंकि अब तो दुनिया जान गई थी कि तो भगवान के परम प्यारे हैं, तो इसीलिए भी मंदिर में टकटकी लगाए दर्शन करते रहते। कपाट बंद हो जाता तो भी भाव में पड़े रहते, तो पुजारी लोग कपाट बंद करके चले जाते कि भाई भक्त भगवान आपस में अपना नेह लड़ाते रहें। तो रात को सुधि बुद्धि खो जाती है, अपना ठाकुर जी के साथ में अंतरंग वार्ता उनकी चलती, अंतर रस प्रवाहित तो होता भक्त और भगवान का। एक समय की बात है, ठंड का महीना। अब ठाकुर जी को तो रात को गर्म कपड़े उड़ा दिए जाए, माधवदास जी के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं थे, तो रात को मंदिर में रहे तो इनको ठंड लगी। भगवान को दया आ गई, भगवान को प्रेम उमड़ा, और जो ठाकुर जी को जो कम्बल उड़ाई गई थी, तो माधवदास जी महाराज ठंड से ठिठुर रहे थे, क्योंकि वहीं लेट गए थे, तो रात को ठंड से शरीर कांप रहा था। ठाकुर जी ने अपनी कम्बल ले जा करके माधवदास जी को उड़ा दी। प्रातः काल जब पुजारियों ने पट खोला, देखा तो ठाकुर जी के श्रीअंग पर चढ़ा हुआ वो जो कम्बल वस्त्र है वो माधवदास जी के श्रीअंग पर है। पुजारियों ने भगवान को भी प्रणाम किया, भक्त को भी प्रणाम किया कि धन्य हो ऐसे भक्त जिनकी वजह से भगवान भी उनके वश में है, और धन्य ऐसे भगवान जो भक्त के वशीभूत हैं। इस प्रकार की लीला करते रहते। तो नाभाजी महाराज कहते हैं, देखत स्वरूप सोधी तन की बिसरी जात, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। लग्यो सीत गात सुनो बात, प्रभु कापी उठे दई सकलत हानि, प्रीति ये भोई है। लागे जब बेग बेग जाय परे सिंधु तीर, चाहे जब निरली झाड़े देह धोई है। करी के विचार होने हारी, कही जानो में तो देत हो अपार दुख, ईश ताले खोई है, ईश ताले खोई है, हाँ ईश ताले खोई है। भगवान के स्वरूप को देख करके सुधि बुद्धि खो जाती थी। अच्छा, भगवान का स्वरूप है भी इतना मनमोहक। यहां इस प्रसंग में भगवान के रूप माधुरी का वर्णन यहां किया गया है। उस छवि को यहां प्रकट किया गया कि भगवान की छवि कैसी है, भगवान की रूप माधुरी कैसी है। भगवान का जो स्वरूप है, जैसे हम संसार में सुंदरता को देखते हैं तो बोले कि जो संसार की सुंदरता है, ये सुंदरता कहां से आई? तो बोले कि ठाकुर जी जब गैया चरा के अपने ग्वाल बालों के साथ अपने गोष्ठ में गायों को रवाते हुए जब पहुंचते हैं, संध्या कालीन अस्ताचल पर जाते हुए जो सूर्य की जो किरण, जो रश्मि पड़ती है ठाकुर जी के कपोलों पर, उस समय परिश्रम से थकित होते हुए ठाकुर जी, और जो कि उनके कपोल पर वो बिंदु भाल जो सुशोभित हो रहे हैं, परिश्रम के जो बिंदु लटक रहे हैं, यहाँ पर पसीने जो बह रहे हैं, उसमें से जो एक बूंद है, जो एक बिंदु है, मानो संतों ने ये भाव दिया, वो परिश्रम का बिंदु, वो बिंदु एक बिंदु मानो इस संसार में पड़ा, और उससे ये सुंदरता व्याप्त हो गई। ये जो सुंदरता हमारे आंखों के सामने दिख रही है, ये उनके परिश्रम के बिंदु का एक झलक है, उसकी एक झलक है। जिसके परिश्रम के बिंदु की ये झलक है कि जिसको देखने के लिए हम लालायित रहते हैं। चलो कश्मीर घूम आवे,
चलो कन्याकुमारी घूम आवे, चलो वहां घूम आवे। आंख देखना चाहती है ना। बोले कि इस सुंदरता का निर्माण करने वाला वो कैसा होगा रसराज। ये जो रस दिखता है, इस रस का राजा कैसा होगा। तो भीष्म पितामह जब यात्रा कर रहे हैं, प्रयाण काल में, अंतिम यात्रा के समय में, उस समय भीष्म जी महाराज ने जब भगवान की स्तुति की तो उनकी सुंदरता का वर्णन अपनी स्तुति में किया। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, जो भगवान का जो तमाल वर्ण है, त्रिभुवन कमनीय है, त्रिभुवन सुंदर। देखने में सांवला जो स्वरूप हो, आप जरा विचार करिए, जिसका रूप रंग काला हो, क्या उसको त्रिभुवन सुंदर कहा जा सकता है? अरे ये तो काला है, कलूटा है। कहने के लिए आम भाषा में क्या कहा जाता है? देखो देखो कलूटा आ रहा है। और कन्हैया को भी तो कलुआ ही कह के बुलाया जाता था। कलुआ है, लेकिन उसके बाद भी बोले कि त्रिभुवन सुंदर है, त्रिभुवन कमनीय है। मतलब कि संसार का जो सौंदर्य है भगवान के श्री अंग से केवल एक बिंदु इस संसार में वो छिटक दिया गया कि ये सौंदर्य है और भगवान की जो छवि है। इसीलिए जब भगवान जब अपने मूल रूप में आते हैं तो उस समय जब भगवान अपने मूल रूप में आकर के अर्जुन को जब दर्शन देते हैं तो अर्जुन भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं प्रभु आपके रूप का दर्शन करने में मैं असमर्थ हूँ, इस रूप को हटा लीजिए, क्योंकि आपका जो दिव्य तेज है उस तेज से मैं भयभीत हो रहा हूँ, मैं कंपायमान हो रहा हूँ। इसलिए भगवान को इस रूप में आना पड़ता है। भगवान सुंदर हैं तो इतने सुंदर हैं, इतना तेज है कि अर्जुन जैसे को भी वो, अर्जुन जैसा जो भगवान का परम प्रिय सखा, इतने नजदीक के, उनको भी वो तेज सहन नहीं होता है। और भगवान जिसे बोलते हैं कि निराकार है, दिखाई नहीं देता, आकार ही नहीं है, सूक्ष्म है तो इतना सूक्ष्म है कि वो कभी भी देखा नहीं जा सकता, त्रिभुवन कमनीय है। इसलिए भगवान जानते हैं कि मेरे इस तेज को, जो मेरा वास्तविक रूप है, वास्तविक स्वरूप को जीव कभी भी धारण नहीं कर पाएगा, उसे सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान को ऐसे रूप में आना पड़ता है। मतलब हमारे जैसे ही बन के आते हैं। जब हमारे जैसे बन के भगवान हमारे सामने हमारे बगल में बैठेंगे तभी हम भगवान को भी सहन कर पाएंगे। अगर वो अपने रूप में आ गए तो फिर हम भी भगवान को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीव हमेशा भगवान से कहता है प्रभु आप जब भी आना अपने ऐश्वर्य का त्याग करके अपने माधुर्य रूप को धारण करके आना। इसलिए हमेशा से हमारी ये परंपरा रही है, भगवान को जिसने भी पाया है माधुर्य रस की उपासना से ही पाया है, ऐश्वर्य की उपासना से नहीं पाया है। आपने कथाएं तो सुनी है ना कि जब भी धरती पर कोई आफत आती है तो सभी देवी देवता कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी से गुहार लगाते हैं तो ब्रह्मा जी उनको लेके कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर में। अच्छा, जब क्षीर सागर में जाते हैं, या तो क्षीर सागर में जाएंगे, या गोलोक कहें, साकेत कहें, वैकुंठ कहें, जहां भी उनका जो भी धाम, जो भी आप नाम लहे, तो भगवान के जो भी अपने धाम हैं, वहां जब देवी देवता जाते हैं तो देवी देवताओं की ऐसे बात नहीं होती है जैसे वृंदावन के ग्वाल बालों की कन्हैया के साथ बात होती है चौरेदारी के, कल क्यों ना आयो, गैया चरावे को कल क्यों ना आयो। जैसे ब्रजवासी बालक ठाकुर को अपने पूर्ण अधिकार से डांट फटकार लगाते हैं, घोड़ा बना देते हैं, कभी कान पकड़ लेते हैं, कभी चोरी करने के लिए ले जाते हैं, कभी मैया को शिकायत लगाते हैं। तो यह क्या देवी देवताओं को यह अवसर मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो ऐश्वर्य के उपासक हैं। देवी देवता किसके उपासक हैं? ऐश्वर्य के उपासक हैं। और ऐश्वर्य में बात तो सुनी जाती है लेकिन एक परिधि रहती है, एक मर्यादा रहती है। ऐश्वर्य में जब भी भक्त भगवान के नजदीक जाता है तो हाथ जोड़ के दूर ही खड़ा रहता है। इसलिए हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में एक आचार्य परंपरा है, और आचार्य परंपरा में तो यहाँ तक भी ऐसा
आचार्य संतों का ऐसा भाव है कि ठाकुर जी के सामने जब भी जाओ तो हाथ जोड़ के खड़े मत रहो। ये केवल आचार्य परंपरा में है। ऐसा क्यों कहा गया? बोले हाथ जोड़ के जब जीव खड़ा रहता है तो मानो भगवान को लगता है कि अब कुछ मांगने वाला है, कुछ मांगेगा, कुछ मांगेगा। तो बोले तुम्हारे हाथ जोड़ने से भगवान संकोच में आ जाते हैं। बोले इसलिए भैया जब भी भगवान के सामने जाओ तो हाथ मत बांधना। क्यों? बोले तुम हाथ मांगोगे भगवान डरे से। आरती तो हो रही होगी कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन भगवान सोच रहे होंगे अब क्या मांगेगा, अब क्या मांगेगा। इसने आरती तो घुमा दी लेकिन अब मांगेगा क्या, इसलिए भगवान संकोच में आ जाते हैं। तो आचार्य जो महात्मा है, आचार्य जो संत हैं, आचार्य जो भक्त हैं, मानो वो कहते हैं भैया जब भी ठाकुर के सामने जाओ तो हाथ बांध के खड़े रहो, या तो हाथ पीछे कर लो या आगे बांध के खड़े रहो। इसलिए आप कभी भी जाएंगे, जो भी आचार्यों के जो मठ हैं, मंदिर हैं, वहाँ जब भी भगवान की सेवा अर्चन जो भी होता है तो वहाँ पे आचार्य लोग जब भी भगवान को पाठ सुनाते हैं तो हाथ बांध के पाठ सुनाते। प्राय आप दर्शन करेंगे उसका भाव एक यही भाव है। ये भक्त का अपना भाव है ना, भक्त के जीवन का उनका अपना अलग साम्राज्य है। भगवान को संकोच में मत डालो। भगवान को माधुर्य से जितनी सहजता से सरलता से पाया जाता है उतना ऐश्वर्य से नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर भगवान की रूप माधुरी का जब वर्णन करते हैं, और रूप माधुरी का जो सौभाग्य है वो ऐश्वर्यवान को नहीं मिलता है, वो माधुर्यवान को ही मिलता है, क्योंकि ऐश्वर्य में अभिमान होता है। ऐश्वर्य होगा तो अभिमान होगा कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। पूजा पद्धति में भी हमारे यहाँ कर्मकांड में कई विधियां हैं, जैसे पंचोपचार, षोडशोपचार, राजसोपचार, ये 3 विशेष पद्धतियां हैं। जिसके पास कुछ नहीं है 5 उपचार से धूप दीप नैवेद्य आदि से बस धूप घुमा दिया, नैवेद्य चढ़ा दिया, पत्र पुष्प चढ़ा दिया, हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु इतने में प्रसन्न हो जाओ, इसीलिए भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उसके बाद षोडशोपचार, जैसे 16 श्रृंगार होता है, इसी प्रकार से भगवान की षोडश विधि से भगवान की पूजा होती है। फिर राजसोपचार, फिर भाई भगवान ने जिसको दिया है वो अपना राजसोपचार से करें, खूब भगवान ने दिया है तो खूब बढ़िया ढंग से ही करें, उत्सव मनाएं। भगवान का एक नाम है उत्सव प्रिय। भगवान को उत्सव बहुत प्रिय है, इसीलिए वैष्णवों में समय समय पर ठाकुर जी के उत्सव मनाए जाते हैं। भगवान ने दिया है तो भगवान के लिए भी लगाना चाहिए, उत्सव मनाते रहना चाहिए, जिससे भगवान की प्रसन्नता तो होगी। उत्सव में आएगा कौन? भगवान के भक्त ही आएंगे। अरे इसी बहाने भक्तों को भी भगवान का प्रसाद मिल जाएगा, भगवान की झांकी मिल जाएगी। तो भगवान कितने मलूक हैं, कितने सुंदर हैं। जिन भगवान का दर्शन माधवदास जी ने किया वो कितने मनमोहक लग रहे थे कि माधवदास जी एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते। वो ऐसे ही मनमोहक लग रहे थे जब पुष्प वाटिका में जानकी जी दर्शन करने के लिए गई हैं राम का। सखियां जब पुष्प चयन करने के लिए सखियों के साथ में गई है, उस समय ओट से जब सखियों ने कहा, बताया कि ऐसे ऐसे पुरुष आए हैं, जब दर्शन करने के लिए ओट से जब भगवान का दर्शन किया तो थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हो परे हरे निमेषे, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हो पर हरि निमेषे, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हो पर हरि निमेषे, रघुपति छवि देखे, पलकन हो पर हरीन में से। भगवान का जब दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि पलके जो है झपके नहीं। जैसे गोपियां भी कहती है कि पक्षमकृत दृशाम, वे विधाता को भी कोसती है कि ये विधाता ने सब कुछ बनाया है तो ठीक किया, मानव शरीर बनाया, लेकिन इस मानव संरचना में ये जो पलके बनाई है, ये पलके बना करके इसने गड़बड़ कर दिया। ये पलके बनानी नहीं चाहिए थे। क्यों? बोले कि ठाकुर जी का दर्शन करने में बीच बीच में जो झपकती है, ये बाधा पहुंचती है। तो भक्त जब भगवान का दर्शन करता है तो वो चाहता है कि पलके भी ना झपकें, विक्षेप होता है। तो जब दर्शन होता है तो अधिक स्नेह देह भय भोरी,
स्नेह देह भय भोरी, अधिक स्नेह देह भय भोरी, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनो चितव चकोरी, शरद शशि जनो चितव चकोरी। जब अधिक स्नेह होता है, जब नेह अधिक बढ़ता है तो देह शिथिल होने लगता है और टकटकी लगा करके भक्त भगवान को ही दर्शन करने लगता है। जैसे प्रेमी अपने प्रियतम को टकटकी लगा करके देखता है, ऐसे ही भक्त भगवान को चातक की तरह, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को टकटकी लगा करके देखता रहता है, ऐसे ही भक्त भी भगवान को टकटकी लगा करके देखता है। ये दर्शन का लक्षण है, ये दर्शन की विधि है। भगवान के दरबार में जब जावें तो अब यहाँ से एक बात और सीखने की है भक्तों को, कि जब भी भगवान के दरबार में आवे तो भक्त भगवान का दर्शन किस विधि से करें, कैसे दर्शन करना चाहिए। अच्छा, आप हम दर्शन कैसे करते हैं जब मंदिर में आते हैं? बताऊं आपको कैसे दर्शन करते हैं? कि देवालय को जाते हैं, किसी ने कहा कि आजकल के भक्त जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, कैसे दर्शन करने जाते हैं? बोले देवालय को जाते हैं हरि दर्शन को आस, औधे वे दंडवत करे चित्त पनहियन पास। मंदिर में दर्शन करने तो जाते हैं, दंडवत प्रणाम भी करते हैं, लेकिन मन बाहर रहता है कि किसी ने जूते चप्पल तो नहीं उठा दिए। और बगल में जो साथ में जाता है उसको बोलते हैं तुम्हारा दर्शन हो गया तो जाओ बाहर देखो। और जब तक खड़े होते हैं, जिसको देखना चाहिए उसको हम नहीं देखते हैं, जिसको देखना चाहिए उसे तो हम नहीं देखते हैं। एक सबसे बड़ी विलक्षणता कलियुग के भक्तों की है, दर्शन की जो महान विधि है, जहां दर्शन करना है वहां जाके आंख बंद कर लेते हैं। जहां दर्शन नहीं करना था वो रास्ते भर तो सब दर्शन करते हुए आ गए, अब जिसे दर्शन करने के लिए पहुंचे वहां जाकर के वो आंख बंद करके अपने जो भी लिस्ट बना के लाए थे वो सब लिस्ट वहां सुनाना शुरू करते हैं। ये दर्शन की विधि नहीं है, दर्शन ऐसे नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं उसके सामने जब बैठते हैं तो क्या ऐसे ही दर्शन करते हैं? आंख बंद करके बैठ गए, हम तुम्हारे लिए ऐसा सोच के आए हैं कि तुम हमारे लिए ऐसा करोगे, तुमसे हमारी बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या ऐसे कहते हो आप? जिससे प्रेम होता है, अपने बालक से प्रेम होता है तो उसको क्या करते हो आप? ध्रुव जी महाराज ने सिखाया कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। विनिमय दंडवत दृग्भ्याम प्रपश्यन न पिपार भकन निवास चुंबन निवासई न भुजई रिवास निशन। ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को देखा, जब ध्रुव जी तपस्या करने गए और भगवान ने दर्शन दिया, भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव जी की तो पहले आंख खुली नहीं क्योंकि यहाँ दर्शन हो रहा था। यहाँ का स्वरूप हटाया, जैसी नेत्र खुले सन्मुख देखा, दंड की तरफ पड़ गए और जब उठे हैं तो ऐसे भगवान को देखते हैं जैसे आंखों से पी जाएंगे, लबालब पी जाएंगे, आंखों से अंक में लेकर के पी जाएंगे। और ये बात ये केवल एक काल्पनिकता या अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है। माताएं भी जब अपने संतान को गोद में बिठाती हैं, जब बहुत प्यार आता है तो माँ अपने बच्चे को क्या करती है? बहुत प्यार आता है तो ऐसे ऐसे करके गाल को पकड़ती है कि नहीं, फिर गाल को पकड़ के उस पर पाई करती है कि नहीं, उसको छाती से लगाती है कि नहीं। ये प्रेम का लक्षण है कि जहाँ प्रेम होता है आप उसको स्पर्श किए बिना, आप उसको अपना प्रेम भाव व्यक्त किए बिना आप रह नहीं सकते। आप उसका स्पर्श चाहते हैं, आप अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं और उसका प्रेम भी आप पाना चाहते हैं। प्रेम देने से प्रेम बढ़ता है, प्रेम लेने की अपेक्षा नहीं, प्रेम देने की भावना हो। आप जब भगवान के द्वार पे आते हैं ना तो पहले देने का भाव रखिए। आप ये भी मत चाहिए कि भगवान मुझे प्रेम करे, आप इसी भाव से आइए। चाहे मंदिर आते हो या घर में आप ठाकुर की सेवा करते हैं तो आप ये समझिए कि आपके लल्ला को प्रेम की आवश्यकता है। आप अपने को यशोदा मान लो, अपने को गोपी मान लो, अपने को कुछ भी मान लो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं भाई तू अपने कुछ भी मान ले लेकिन मान सही।
हमने सबके साथ तो मान रखा है, लेकिन जिसके साथ माना उसके साथ कुछ भी नहीं माना हुआ हमने। कुछ एक संबंध मानना चाहिए। तो नेत्रों से दर्शन हो भगवान का, विक्षेप ना हो। दर्शन के लिए आए तो कुछ दिखाई ना दे, केवल भगवान दिखाई दे। दर्शन करके जब बाहर निकले तब जो देखना है देखे, लेकिन जब तक भगवान के सन्मुख हैं तब तक भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। अच्छा, एक चीज, भगवान के स्वरूप को देख करके बड़े बड़े लोग मोहित हो गए, देवी देवता भी मोहित होते हैं। इतना ही नहीं, भगवान का स्वरूप कितना मनमोहक है। असुर जन भी जब, असुर गण भी जब भगवान का दर्शन करते हैं तो वे भी मोहित हो जाते हैं। खरदूषण जब गए हैं, जब राम का दर्शन खरदूषण ने किया, उस समय हाथ में शस्त्र तो उठा रखा है मारने के लिए, युद्ध करने के लिए, लेकिन जैसे राम की छवि का दर्शन हुआ उसी समय खरदूषण का भाव बदला और एक आपस में कहते हैं, प्रभु बिलोकेसर सकहि न डारी, प्रभु बिलोकेसर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले बोले खरदूषण, सचिव बोले बोले खरदूषण, यह कौन बालक नरभूषण, यह कौन बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, नाग असुर सुर नर मुनि जेते। सुर असुर गंधर्व किन्नर नाग जितने भी हमने देखे आज तक, जिनको भी देखा है हमने कोई ऐसा नहीं देखा जैसा ये स्वरूप देखा है। पता नहीं क्यों इनको देखते ही मेरा मन प्रेम से विवल हो रहा है। अपने सचिव से खरदूषण बोला है, ये दोनों भाई बोले हैं कि न जाने इनको देख करके क्यों प्रेम उमड़ता है, इसलिए कहते हैं, हम भरी जन्म सुनहो सब भाई, हम भरी जन्म सुनहो सब भाई, देखी नहीं ऐसे सुंदरताई, ओ देखी नहीं ऐसे सुंदरताई। ऐसी सुंदरता आज तक हमने कहीं भी नहीं देखी है भैया। अगर भगवान के नजदीक आकर भगवान के विग्रह में सौंदर्य का दर्शन ना हो, भगवान की छवि में अगर सौंदर्य का दर्शन ना हो, तो समझना चाहिए कि हम उस खरदूषण असुर से भी गए गुजरे हैं। मंदिर में आके या अपने ठाकुर जी का दर्शन करके, लाला का दर्शन करके हमारा मन अगर तृप्त हो जाए, हमें देखने की चाहत ना हो, तो समझना चाहिए कि हम उन असुरों से भी गए गुजरे हैं। असुरों को भी भगवान का दर्शन करके मन में भाव उठता है कि थोड़ी देर और निहार लें। तो जब भी अवसर मिले, कहीं भी हम मठ में मंदिर में जाएं, अथवा तो घर में जिन ठाकुरों की सेवा करते हैं, दर्शन करने से, नेत्रों के माध्यम से भगवान का जो प्रेम रस है वो संचारित होता है हृदय कमल में जा कर के। वो जिस प्रकार से कमल खिलता है शरद ऋतु के सरोवर में, जिस प्रकार से कमल खिलता है, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में भी भगवान का दर्शन करने से भगवान की कृपा नेत्रों के माध्यम से अंदर पहुंचती है, फिर हृदय में प्रेम का कमल खिल उठता है। इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान की आंखें कैसी हैं, तो किसी भक्त ने कहा, कन्हैया की आंखें हिरन से नसीली, कन्हैया की आंखें नसीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया की यादों से मन
अति सरस है। कन्हैया की यादों से मन मत करे थे। इस प्रकार से भगवान की जो छवि है उस छवि का दर्शन करते रहें और भगवान की छवि का दर्शन करते हुए अपने आप को निहाल समझे। उस दर्शन के अमृत से अपने को सदैव आप्लावित करते रहें। भगवान के दर्शन में जो आनंद है, जो रस है, वो अन्यत्र नहीं है, क्योंकि संसार रस देखने से आता है। रस हो या जिसे हम कहें विष ही कहें संसार का, तो रस नहीं कह सकते, विष ही है। आंखों से भी विष जाता है, लेकिन भगवान का जो रस है वो भी आंखों से ही जाता है, नेत्रों से ही जाता है। ये आंखें ही हैं जो हमारे चित्त को कहीं ले जाती हैं। आंखें बंद हैं तो मन में कोई भाव नहीं जगता, भाव को भाव कुछ भी नहीं जगता। आंखें खुली हैं तो तब मन में भाव जगता है। अभी आपने कोई सुंदर वस्तु देखिए, भक्ति के साधन में, भक्ति मार्ग में दो साधन प्रधान हैं, एक नेत्र और एक श्रवण। इसलिए भक्ति के मार्ग में चलने वालों को नेत्र और श्रवण, ये दोनों को सावधान रखना चाहिए और संयमित भी रखना चाहिए। सावधान और संयमित। आंखें जैसा देखेंगी मन में वैसे ही भाव अंकुरित होंगे। कान जैसे शब्द सुनेंगे मन में भी वैसे ही भाव उपजेंगे। इसीलिए जब भी सुने अच्छा सुने, भगवत विषय चर्चा सुने। जब भी देखें अच्छा देखें, भगवत विषय ही देखें। ऐसा करने से क्या है, वही छवि, वही शब्द, वो शब्द भी ब्रह्म रूप है, शब्द भी छवि रूप में आकार लेकर के फिर वैसे ही हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो भगवान की मूर्त का यहाँ वर्णन किया। माधवदास जी ने भगवान की छवि को देखा। जगन्नाथपुरी में जब गए हैं, भगवान की छवि का नित्य प्रति दर्शन करते और उस दर्शन से अपने आप को निहाल करते। भक्तों का तो यही नियम है कि भगवान की छवि का दर्शन करना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के लिए सेवा करना। हाथ जाए तो भगवान की सेवा में, कदम चले तो भगवान की सेवा के लिए चले। भक्त का प्रत्येक अंग, भक्त का प्रत्येक क्षण, भक्त का जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के लिए ही समर्पित रहता है। भक्ति की प्रत्येक क्रिया में भगवान का भजन है। आप जो कुछ भी करते हैं उसको भजन ही समझ के करिए। रसोई में भोजन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ठाकुर के लिए बना रहे हैं। आप ऐसा सोचना शुरू करिए कि मैं रोटी बना रही हूं। कभी ऐसा हो कि ठाकुर रुंझुन करते हुए आए, मेरा पल्लू पकड़े, बोले मैया कब खिलाएगी, भूख लग रही है। आप बाजार जाओ, फल खरीदने के लिए जाओ। जैसे आप फल खरीदने लगो तो आप विचार करो कि आज कन्हैया को क्या खिलाना चाहिए, आज क्या मन कर रहा। अपने मन की मत कहो, अपने मन की मत करो। आप ये सोचो कि आज ठाकुर का क्या मन कर रहा है, ये मन कर रहा है। आप कुछ भी करने के लिए बैठे हो, आज ये मन कर रहा होगा ठाकुर का। आप वस्त्र खरीदने के लिए जा रहे हो, ठाकुर को क्या अच्छा लगेगा। अगर मैं ये साड़ी पहन के ठाकुर के सामने बैठ के भजन करूं तो कैसा लगेगा। अगर मैं ये सूट पहन के, आज ये वाले वस्त्र धारण करके मैं ठाकुर सेवा में जाऊं तो ठाकुर को कैसा लगेगा। श्रृंगार करो तो ऐसे श्रृंगार करो। अरे गोपियों ने श्रृंगार किया ना, अभी सुनेंगे कृष्ण जन्म के दिन गोपियों ने अपना श्रृंगार किया है। गोपियों ने जब सुना है कि लाला यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, तो वहाँ गोपियों ने अपना श्रृंगार खूब सज धज करके आई है। लेकिन वो श्रृंगार कैसा हुआ, क्यों किया है, उसका विशद वर्णन, उसकी व्याख्या उस दिन हम करेंगे। उस दिन हम उसका आनंद लेंगे, रस लेंगे। भक्त श्रृंगार करता है भगवान के लिए, संसार के लिए नहीं। श्रृंगार करने बैठो, जैसे अब हम लोग भी श्रृंगार करते हैं, ये भी एक श्रृंगार है ना। तिलक धारण करते हैं, ये इसीलिए नहीं कि दुनिया को दिखाना है, ये इसलिए नहीं कि कोई और अन्य प्रयोजन हो, ये इसीलिए कि ठाकुर का नाम लिया है, ठाकुर का भेष लिया है, ठाकुर के नाम की माला ली है, ठाकुर के नाम के तिलक को लिया है। तो जैसे एक सधवा स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए श्रृंगार को धारण करती है, ऐसे ही भक्त का जीवन भी ठीक इसी प्रकार से है, पतिव्रता धर्म की तरह है कि भगवान के नाम को, भगवान के नाम के भेष को, भगवान के नाम की माला को, भगवान के नाम के तिलक को धारण करना। ऐसा जब धारण करके श्रृंगार करके जब बैठे तो अपने अंदर भी वैसी ही भावना जगती है
जब आप तिलक धारण करते हैं, जैसे हम लोग तिलक धारण करते हैं, तो हमको ऐसा ही आभास होता है, ऐसा ही भाव बनता है कि हमने ठाकुर को अपने मस्तक पर विराजमान किया, उनके स्वरूप को हम धारण कर रहे हैं, हम ठाकुर की सेवा में जा रहे हैं। तो संबंध कहाँ स्थापित होता है? ठाकुर के लिए स्थापित होता है। आप जो क्रिया करते हैं, उस क्रिया में कोई दोष नहीं है। दोष तब होता है जब आपका भाव बदलता है। भाव से दोष उत्पन्न होते हैं, भाव से गुण उत्पन्न होते हैं। भाव में परिवर्तन लाना है, क्रिया में कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। आपने भाव में परिवर्तन लिया है तो क्रिया अपने आप शुद्ध हो जाएगी। आपका भाव शुद्ध होगा, क्रिया अपने आप बदल जाएगी। आप किसी को गाली देना भी चाहोगे, आपका भाव जब शुद्ध होने लगेगा, आप गाली दे ही नहीं पाओगे। आप बहुत गुस्सा करते हो, आपका भाव शुद्ध होने लगेगा तो आपके क्रोध पर नियंत्रण आने लगेगा। हर चीज में परिवर्तन लाने के लिए, अपने भाव में परिवर्तन लाने के लिए कुछ क्रिया भी जरूरी है। क्रिया में परिवर्तन लाने के लिए भाव में परिवर्तन लाना जरूरी है। भाव की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। तो भगवान के लिए प्रत्येक कर्म करें, जो भी कर्म करें भगवान के साथ उसको जोड़ देने से फिर क्या होगा? वो सर्वत्र भगवत दर्शन होगा। फिर ऐसा लगेगा कि सर्वत्र कन्हैया ही बैठा हुआ है। तो यहाँ माधवदास जी ने भगवान के मूर्त का दर्शन किया है। और माधवदास जी जैसे भक्त लोग एक ही बात गाते हैं जब भगवान का दर्शन कर लेते हैं, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाए के, ओ छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाए के। बोल भक्त वत्सल भगवान की, दास बिहारी भगवान की, जय जय, आनंद गंग भगवान की, जय हो, जय जय श्री राधे। सभी बड़े भाव के साथ में गाएंगे ताली सेवा करते हुए। बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। अपनी सी कर दी रे मोसे नैना मिलाए के, अपनी सी कर दे रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाए के। पिलाई के, मदवा पिलाई के, मदवा पिलाई के, प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के, प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के, तुवा पिलाई के, मदवा पिलाई के, प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के। मतवारी कर दी रे
के। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई। छाप तिलक सब छीन रे उसे नैना मिलाई के। नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना नैना तुझे नैना। छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाएंगे। नैना 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 मुझे नैना 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 नैना। छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाएंगे। इस प्रकार से माधवदास जी महाराज नित्य प्रति ठाकुर जी का दर्शन करते और आगे का पावन चरित्र सुनाया है। एक समय की बात है, माधवदास जी महाराज अब धीरे धीरे क्योंकि वृद्धावस्था लग चुकी है तो अवस्था बढ़ती गई है तो शरीर में शिथिलता भी आनी शुरू हो गई। अब तो भगवान के प्रेम में इतने डूबे रहते कि शरीर की सुध बुध तो वैसे भी नहीं रहती थी। शरीर कमजोर हो गया, खाना पीना भी कम हो गया, शरीर में शिथिलता आ गई। तो एक बार ऐसा हुआ इनको शौच जाने में भी दिक्कत होने लगी। जब शौच आदि क्रिया के लिए जाते तो प्रायः चेतना में कमी रहती, होश नहीं रहता। तो ठाकुर जी स्वयं ही इनकी सेवा में उपस्थित रहते। ये ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी उस सेवा को ठाकुर ने ली है जिस सेवा को केवल मां ही ले सकती है। मां ही अपने बालक की शौचादि क्रिया को, उस सेवा को कर सकती है। उसके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान को भी तो हमने कहा है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव पिता पहले नहीं कहा, त्वमेव माता कहा। क्योंकि माँ का एक ऐसा स्थान है कि जो काम माँ कर सकती है वो पिता जीवन में कभी नहीं कर सकता। पिता कभी माँ बन ही नहीं सकता। हाँ, माँ पिता जरूर बन सकती है। माँ पिता बनती है, माँ भाई बनती है, माँ सखा बनती है, माँ गुरु बनती है, माँ सलाहकार बनती है, माँ मित्र बनती है, माँ क्या नहीं बनती है। माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ बन जाती है। पति या पिता कभी भी न पति कभी पत्नी बन सकता है, न कभी मां बन सकता है। पुरुष कभी मां नहीं बन सकता, लेकिन मां स्त्री पुरुष बन जाती है और पुरुष ही बनती है। शरीर तो स्त्री का होता है, लेकिन जो उसके कर्म होते हैं, जो उसका साहस होता है, वो पुरुष का ही, पुरुष का ही कहना भी शायद ये अपराधी होगा, पुरुष से भी अधिक होता है। क्योंकि जो सामर्थ्य माताओं को दिया है वो सामर्थ्य इस सृष्टि में भगवान ने किसी को नहीं दिया। इसलिए धरती माँ बोलते हैं, धरती बाप कोई नहीं बोलता। पिता हमेशा ऊपर रहता है। हालांकि पिता की निंदा नहीं है, पिता भी एक आसमान है, छांव है, लेकिन जो बोझ को सहन करती है वो माँ ही सहन करती है। जो गंदगी को सहन करती है वो माँ ही सहन करती है। ये काम कौन कर सकता है? ये भगवान। भगवान माँ बन जाते हैं। तो भगवान ने वो सेवा ली जो सेवा केवल माँ ले सकती है। माधवदास जी महाराज जब शौच आदि क्रिया के लिए भी जब असमर्थ हुए तो ठाकुर जी पात्र लेकर के उनके साथ खड़े रहते, शौच आदि क्रिया करते, उस क्रिया में सहभागी बनते, उनका साथ देते, उनको सहयोग करते। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरी दूर ईशिताहु पांडु न सो करी है। ईश्वर का लक्षण क्या है? भगवान किसे कहा जाता है? अपनी ईशिता को भुला करके जो जीव के सेवा में उपस्थित हो उसको भगवान कहा जाता है। भगवान जब सेवा के लिए उपस्थित होते हैं तो अपनी ईशिता को दूर रख देते हैं।
भक्त के परवश हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि भक्त परवशता है। भक्त परवशता क्यों है? क्योंकि भक्तों से प्रेम मिलता है। ये प्रेम के भूखी है ना, प्रेम पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भक्त से केवल प्रेम पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। एक चरित्र आता है भक्त सेन का, आप लोगों ने सुना होगा। भक्त सेन हुए, नाई का काम करते थे। ये भी स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य परिकर में ही थे, उनसे ही दीक्षित थे, उनसे ही संस्कारित थे। स्वामी जी ने इनको आज्ञा की थी कि भाई अब तुमने वैष्णव नाम लिया है, भगवान की सेवा ली है, तो वैष्णवों का कर्तव्य है कि साधु सेवा भी करें। तो इसलिए जब भी अवसर मिले तो साधु सेवा जरूर करना, संत सेवा जरूर करना। और मोते अधिक संत करी लेका, नवदा भक्ति में जो शबरी माता को भगवान ने उपदेश दिया है, वहां ये कहा कि मोते अधिक संत करी लेखा, जिनका जीवन केवल मेरे लिए धारण किया हुआ है, ऐसे जो संत हैं, परोपकारी हैं, जो ऐसे परोपकारी संत की जो सेवा है मोते अधिक, अर्थात मेरी सेवा बाद में भी हो सकती है, पहले उनकी सेवा की जाए, पहले उनको मनाया जाए। तो भगवान की सेवा से पूर्व संतों की सेवा की आज्ञा की स्वामी जी ने। व्यवसाय इनका नाई का ही था, तो हजामत के लिए उस समय वहां राजा के दरबार में जाया करते थे। राजा भी इनकी सेवा से प्रसन्न थे। अब जब सेवा से लौट के आते थे तब भी कोई संत मिल जाए घर लेके आते, अपना सेवा करके फिर अपना जो दिनचर्या वो करते थे। प्रातःकाल जब सेवा के लिए जाना होता राजा के पास, तो इनका प्रयास रहता था कि पहले संत सेवा हो जाए, कोई साधु मिल जाए, उनकी सेवा हो जाए, उसके बाद मैं राजा की सेवा में जाऊं, क्योंकि राजा से भी पहले संत हैं। एक समय की बात है, ये निकले ही थे राजा की सेवा के लिए, तो मार्ग में किसी संत का दर्शन हुआ इनको। बस अब तो क्या था, दर्शन हुआ, चरणों में पड़े, वार्ता हुई, तो ये सुध बुध खो गए। ये भूल गए कि मैं राजा की सेवा के लिए जा रहा हूं। संत को साथ लेकर के घर वापस लौट आए, बोले कि चलो घर चलते हैं। घर में आए, जो कुछ भी इनके पास था वो ले जा करके बाजार में बेच के आए, अपना सीधा सामान ला करके संत की सेवा की। राजा की सेवा में तो विलंब हो गए, उधर विलंब हो रहा है। भगवान ने देखा कि सेन अगर उधर नहीं जाएगा, राजा रुष्ट हो गया, तो राजा तो राजसी है, उसको अगर गुस्सा आया तो उसको दंड देगा। तो क्या किया जाए, तो भगवान ही सेन का भेष बना करके राजा के दरबार में चले गए। और जाकर के भगवान ने राजा की खूब बढ़िया मालिश की। आज राजा ने और दिन की अपेक्षा आज कुछ ज्यादा ही सुख महसूस किया। बोले सेन क्या बात है, आज तुम क्या खा के आए हो? आज तुम्हारे हाथ में कुछ जादू सा निकल रहा है, जहां तुम स्पर्श करते हो वहां बड़ा आनंद आता है, शरीर में बड़ा रोमांच आ रहा है, ऐसा लगता है जन्म जन्मांतर की मेरी पीड़ा मिटती जा रही है, मिटती जा रही है। शरीर की पीड़ा नहीं, मन की पीड़ा भी मिटती जा रही है, मानो मेरी कुछ गांठें अंदर की खुल रही हैं। तो संत जो नाई के भेष में गए थे, सेन की भेष में गए थे, तो जैसे व्यवहार करते, जैसा बोलते थे वैसा ही बोल रहे हैं। बोले राजन, ये तो आपका बड़प्पन है, आपका प्रेम है, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं और आपकी ऐसी कृपा है मेरे ऊपर, इसलिए आप ऐसा मानते हैं। मेरी तुच्छ सेवा को भी इतना बड़ा आप मानते हैं, नहीं तो कहाँ आप इतने बड़े राजा, मैं कहाँ तुच्छ रंक में आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। राजा की पीड़ा दूर हुई, सेन लौट करके आए। सेवा करके जब जाने लगे राजा के यहाँ, तो सेन ने विचार किया, जो असल में जो सेन है, जो संत की सेवा के लिए घर निकल पड़े थे, उन्होंने कहा आज तो राजा की सेवा में विलंब, आज निश्चित है राजा कोई ना कोई दंड मुझे देगा, अब मरना निश्चित है, राजा के प्रकोप का भाजन में बन जाऊंगा आज। जब आए, द्वारपालों ने देखा कि सेन दोबारा लौट के क्यों आए, तो पहले द्वारपालों से क्षमा मांगते हैं कि क्षमा करना, आज विलंब हो गया, राजा से गुहार लगा दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दे। अब वो अचंभित तो हो रहे हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी आके गए, फिर दोबारा आए हैं, फिर ऐसी बात कर रहे हैं। राजा के पास गए, बोले अरे सेन तुम दोबारा क्यों आए? बोले महाराज त्राही माम त्राही माम त्राही माम, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, बस घर में संत पधारे थे, उनकी सेवा में विलंब हो गया।
मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। अरे अभी तो तुम सेवा करके गए हो और आज तो तुमने इतनी बढ़िया सेवा की है, फिर दोबारा तुम लौट करके आए। तो सेन को लगा कि राजा मेरा उपहास कर रहे हैं, दंड देने से पहले लोगों के बीच में मेरा उपहास कर रहे हैं कि देखो बड़े सेवक बनते हो और क्या सेवा की तुमने, बहुत खूब सेवा की, खूब सेवा की। आज तो जैसे उपहास किया जाता है ना, किसी को टोन कसा जाता है, तो मान लो सेन को ऐसा लगा कि राजा मुझे टोन कस रहे, मेरा उपहास कर रहे हैं। तो सेन ने हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो आज आया ही नहीं, और मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं मैं आज आया ही नहीं। बोले तो फिर कौन आया, सेवा तो तुम ही करके गए। सारा वृत्तांत जब सुना, क्योंकि सेन भक्त थे ना, भक्त को समझने में देर नहीं लगती है, सेन फूट फूट करके रोने लगे। सेन ने कहा, महाराज आज जो आपको आपकी सेवा करते समय जो स्पर्श का अनुभव हुआ, आज तक जैसा स्पर्श अनुभव हुआ था उससे कुछ विलक्षण था। बोले हाँ सेन, आज तो कुछ अलग ही विलक्षण था। देख मेरे रोम रोम से पीड़ा गायब हो गई है, अब ऐसा लगता है मुझे सेवा की आवश्यकता ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि जैसे संसार से मेरा मन हट रहा है। पता नहीं क्यों राजपाट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं ऐसे अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं, ऐसा सद्भाव मेरे मन में जग रहा है, ऐसा लगता है कि संसार छोड़ के मैं वन में चला जाऊं, ऐसा लगता है कि अब मेरा मार्ग कुछ और है, ये मार्ग नहीं है। सेन फूट के रोने लगे। बोले महाराज आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई है, मैं नहीं आया था, मेरे स्थान पर ठाकुर जी स्वयं आपकी सेवा करने आए मेरा रूप धारण करके। राजा सेन के चरणों में पड़ गए, सेन को प्रणाम किया। बोले तू धन्य है सेन, तेरे कारण आज मुझे ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हुए, दर्शन ही नहीं ठाकुर जी का स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ, धन्य है ऐसे सेना भक्त। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कि श्याम रहत सन्मुख सदा, भक्त की सेवा में सदा सन्मुख रहते हैं श्याम। श्याम रहत सन्मुख सदा, जो बच्छाहित धेन के, विदित बात जग जानिए, हरि भये सहायक सेन के। बोलो सेन जी महाराज की जय हो। सेन जी के इस चरित्र ने बता दिया कि जो भगवान की सेवा के साथ भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भक्तानुरागी है, उसके ऊपर भगवान का अनुरागी हो ना हो, भक्तानुरागी हो तो उसके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य में वही होती है। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है भूगर्भ स्वामी का। एक भूगर्भ स्वामी हुए भक्तमाल में, इनका चरित्र है। भूगर्भ स्वामी नित्य प्रति गोवर्धन की परिक्रमा लगाया करते थे। बुजुर्ग हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो परिक्रमा लगाने में असमर्थ, लेकिन फिर भी अपना नियम नहीं छोड़ते थे। तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ठाकुर जी ने कहा भाई तुम मत आया करो, वही अपने स्थान में रह के भजन कर लिया करो। तो मानते नहीं, जाते। एक समय की बात है कि इनको ठोकर लगी, पाँव में चोट लगी, तो चलने में असमर्थ हुए, पीड़ा होने लगी। तो ठाकुर जी स्वयं चल के आए और आकर के भूगर्भ स्वामी को कान्हे पर बिठलाया, साधु का वेश धारण करके आए। पहले तो उनको संकोच हुआ कि कोई संत भगवान हमको अपने कान्हे पर बिठा रहे हैं, क्योंकि एक साधु दूसरे साधु से कभी भी सेवा लेना स्वीकार नहीं करते हैं। ये साधुओं की दैन्यता होती है। साधु सेवा देना पसंद करते हैं, सेवा करना पसंद करते हैं, लेकिन सेवा लेना पसंद नहीं करते, ये साधुता होती है। लेकिन बोले कि आप अभी कष्ट में पीड़ित हैं, इसलिए हमें ये सेवा का अवसर दीजिए। कान्हे पर बैठला करके उनकी कुटिया तक छोड़ा। जैसे उनकी कुटिया तक छोड़ा, अब तो भूगर्भ गोस्वामी जी ने ये अनुभव किया कि ये जो स्पर्श है ये लौकिक स्पर्श तो नहीं है, ये कुछ अलौकिक स्पर्श था। मुझे महसूस होता है जैसे ही वो संत महात्मा ने उनको वहाँ कुटिया में उनको विराजमान किया, और ये भूगर्भ गोस्वामी जैसे उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते थे कि इतने में वो दिखाई नहीं दिए। बोले कौन थे, कहाँ चले गए, लेकिन अनुभव कुछ ऐसा हुआ कि कुछ विलक्षणता थी। तो जैसे कि थोड़ी देर के लिए तंद्रा लगी, ठाकुर जी ने दर्शन दिया, तो समय समय पर भगवान ने भक्तवत्सलता का परिचय दिया। आज यहाँ ये जो परिचय दे रहे हैं कि माधवदास जी महाराज को जब शौच लगी है, क्रिया करने के लिए जब समुद्र किनारे आए हैं, उनसे जब क्रिया भी नहीं होती है तो उस क्रिया में भी ठाकुर जी सहभागी बनते हैं और उनकी क्रिया में साथ देते हैं। भगवान भक्त के पीछे पीछे जैसे बछड़े के पीछे गाय रमाती हुई चलती है। आपने देखा ना कि जब गाय
बछड़ा को जब जन्म देती है, बछड़ा या बछिया को, उस समय उसके शरीर में जेर लिपटा होता है, वो जो गंध होती है, जो मल होता है, वो गाय संपूर्ण चाट के उसको स्वच्छ निर्मल पावन पवित्र कर देती है। भगवान को भक्त वत्सल क्यों कहा गया जानते हैं? वत्स का अर्थ होता है बछड़ा, और बछड़े को जैसे गाय, लेह का अर्थ होता है चाटना, तो जैसे बछड़े को गाय लेहन करती है, चाटती है, इसी प्रकार से भक्त भी बछड़े की तरह ही होता है। तो भगवान भी अपने बछड़े को, अपने भक्त को चाटते हैं। जब हम भगवान के भक्त बन जाएं, हम जब भगवान के हो गए, हमने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि ये बात भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दी है कि अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी नहीं, सुदुराचारो। अरे जीवन में कितने पाप किए हैं मैं नहीं देखूंगा। अनन्य भाग कि अब मुझे छोड़ के कहीं और उसकी दृष्टि नहीं, कुछ पकड़ता ही नहीं है। जो भी उसने किया हो, साधुरेव समन्तव्य, मैं उसे तुरंत साधु बना देता हूँ। हाँ, कर्म का एक सिद्धांत है कि कर्म का भोग भोगना पड़ता है, भोगेंगे हम लोग, इस शरीर से भोगेंगे, लेकिन उस भोग में ईश्वर साथ रहता है। उसके आधे भोग को ईश्वर ले लेता है, ईश्वर उसके उस दुख में सहभागी बनता है। जैसे पांडवों के साथ में हुआ। पांडवों का दुख अपनी जगह था, भोगना था। अपने शरीर से 14 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 14 वर्ष का वनवास उनको भोगना पड़ा। लेकिन उस कष्ट में, उस पीड़ा में ठाकुर साथ रहे। दुर्योधन आदि कौरवों को भोग साम्राज्य तो मिला, लेकिन 14 वर्ष तक वो बेचैन रहे, वो दुखी रहे। भोग साम्राज्य मिलने पर भी वो दुखी रहे, और पांडवों को वनवास मिलने पर भी वो प्रसन्न रहे। क्यों? क्योंकि उनके साथ सदैव कृष्ण विराजमान रहते थे, ठाकुर उनके आगे पीछे घूमते थे। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है कि भक्त के पीछे पीछे भगवान, गाय जैसे बछड़े के पीछे रमाती हुई चलती है, ऐसी मानो भगवान भी बछड़े के पीछे चढ़ते हैं। तो माधवदास जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, ये मुझे बड़ा कष्ट लगा कि आप इस क्रिया में शामिल हो रहे हैं, मेरे इस क्रिया में शामिल हो रहे हैं, मुझे ये देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है। आप तो ईश्वर हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। प्रभु ऐसा मत करिए। तो भगवान बोले कि मैं अपने भक्त की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। बोले अगर आप पीड़ा को सहन नहीं कर सकते तो पीड़ा को हर क्यों नहीं लेते? अरे भगवान से जब भक्तों का दुख नहीं देखा जाता तो दुख को हरण कर लिया करो। ऐसा क्यों? आप दुख को हरण क्यों नहीं कर लेते? बोले वो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। आज तुम अपना जो भी, मैं तुम्हारी सेवा में हूँ, मुझे सेवा कर लेने दो। तो आज ठाकुर जी को उनके भक्त की सेवा कर लेने देते हैं। कल वो कारण बताएंगे कि क्यों भगवान ये जानते हुए भी कि कर्म का भोग, भक्त का दुख भगवान देख नहीं सकते हैं अगर, तो भक्त के समस्त दुखों को जड़ से उखाड़ के क्यों नहीं देते? इसके पीछे का क्या कारण है, ये कारण हम कल श्रवण करेंगे।